बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर मीर पीटीआई ओवरसीज़ न्यूज़ से आपके साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान के फार्म 47 के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मीर की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है, जिसको लेकर फार्म 47 के वज़ीर आज़म और उनके जो भी सो कॉल्ड मिनिस्टर्स हैं या पैरोकार्स हैं, वो बड़ा जश्न मना रहे हैं कि क्या बात है जी, वज़ीर आज़म की मुलाकात हो गई है। लेकिन ये कोई पहली मुलाकात है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जनरल जो हैं, ये अमेरिका को मिलकर इतने खुश क्यों होते हैं? ये मुलाकात, मुझे तो ये लगता है ये मुलाकात एक बहाना है। मफादात का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात एक बहाना है। ये अपने अपने मफादात, अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे को खुश करने का एक बहाना है। लेकिन इसके पीछे हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का इसमें क्या मफाद है और अमेरिका के इसमें क्या मफाद है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अपने मतहत जनरल को साथ लेकर वहां पे पहुंचते हैं। उसी जगह पे आज से 4 साल पहले पाकिस्तान के मुंतही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इन्हीं सदर साहब ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाहर गेट पर आके इस्तकबाल किया था और कहा था कि इमरान खान एक ग्रेट लीडर है, जो कि वो है भी। और इनका तो एक कहीं साइड पे ऊपर किसी बैरक के बाहर कोई इस्तकबाल, वो भी कोई होम सेक्रेटरी वगैरह ने किया है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये तो वहाँ पहुंचे हैं कि हम मिनरल्स देंगे, और आप अगर कंपेयर करें वज़ीर आज़म जो अवाम का था, इमरान खान जिसे एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उसने अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने में मदद की थी। इसलिए अमेरिका उसकी दिल से कदर करता था कि इस बंदे ने हमारी इतने सालों बाद जान छुड़ाई है, क्योंकि वो एक पॉपुलर लीडर था और पॉपुलर लीडर है। अब जो फार्म 47 के वज़ीर आज़म अपने मिलिट्री के जनरल को साथ लेकर पहुंचे हैं, इनके पीछे इनके क्या क्या मफादात हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि बगराम एयरपोर्ट हमें वापस लेके दो, तो क्या पाकिस्तान दोबारा अफगानिस्तान के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ने जा रहा है? क्या सऊदीया के साथ हमारा जो मुआहदा हुआ है, उसके क्या वो अमेरिका की मर्जी से हुआ है? उसके पीछे क्या मफादात हैं? क्या एक्सटेंशन मफाद है और क्या तसलसल जो मौजूदा वज़ीर आज़म और उनकी गवर्नमेंट है उसका है कि हमें माई बाप हमारी गवर्नमेंट को चलता रहने दें, कि उनको भी पता है कि 3-3.5 साल बाद किसी ना किसी तरह हुकूमतें बदल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के जनरल साहब को साथ लेके जाना एक अनहोनी बात है। तो क्या जनरल साहब भी इसलिए गए हैं कि माई बाप मुझे भी एक्सटेंशन चाहिए? तो क्यों क्यों बार बार जनरल अयूब खान से लेके आज तक पाकिस्तान के जनरल्स और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म क्यों बार बार अमेरिका के जाके तलवे चाटते हैं? क्यों अमेरिका का तसल्लुत हमारे ऊपर है? हम एक खुद मुख्तार मुल्क क्यों नहीं बन सके? ये सोचने वाली बातें हैं कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, एक एटमी ताकत का मुल्क है, लेकिन हम अभी भी IMF और कर्जे और बेकारों की तरह भीख मांगने के लिए दूसरे मुल्कों के पास जाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान दोबारा अमेरिका की प्रॉक्सी वार लड़ता है अफगानिस्तान के साथ, तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। या अमेरिका पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए अगर इस्तेमाल करता है, तारीख गवाह है, ये बात याद रखें, तारीख गवाह है कि जब कभी अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज़ करना चाहा, उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री के जनरल्स को थपकी दी।
धमकी दी कि हम आपके पीछे खड़े हैं, और उन्होंने पाकिस्तान का यूज़ किया। हाँ, वो अयूब खान साहब थे, हाँ ज़ियाउल हक थे, जिन्होंने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का अमेरिका के मफादात के लिए, जो पाकिस्तान को इकनॉमिकली तबाह किया, जहाँ पे 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने जाम नोश फरमाया, शहादत ली। वो भी ज़ियाउल हक की पॉलिसीज़ की वजह से, मफादात की वजह से। लेकिन यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि क्या ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? क्या ये मफादात के लिए हम अमेरिका की जंग लड़ते रहेंगे? यकीनन हमें सोचना चाहिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए हमें सोचना चाहिए। इमरान खान वाहिद लीडर है जो एब्सोल्युटली नात कहता है और पाकिस्तान के मफाद की बात करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।